कहते हैं समान लंबाई और समान मोटाई वाले तीन तार ए बी सी का प्रतिरोध क्रमशः इतना है, उनकी प्रतिरोधकताएं क्या है। आर बराबर होता है रो एल बाय ए, जहां आर दोस्त मेरे प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है और रो जो है वो प्रतिरोधकता है। रो की अगर हम बात करें तो रो प्रतिरोधकता है, आर प्रतिरोध है और रो प्रतिरोधकता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रो 1 अनुपात रो 2 अनुपात रो 3 बराबर हो जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3, अर्थात R1 हो गया 0.5 0.5 अनुपात 0.2 अनुपात 1। देख लो, ये 0.5 R1 हो गया, ये 0.2 R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो ये एकदम जो है ये ऐसे ही अनुपात में होगा। इसको जब निकालोगे, पॉइंट उड़ाओगे तो सब जगह 10, यहाँ भी 10, ऊपर जाएगा 10 कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 अनुपात 2 अनुपात 10 इज द आंसर। अगर तुमको अनुपात निकालने आता है दोस्त तो ये आंसर हो जाएगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तबियत एकदम बढ़िया है, चला जी जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। देखो आर समानुपाती हो जाएगा रो के, तो रो 1 रो 2 का प्रतिरोधकता होगा, तो रो 1 रो 2 रो 3 बराबर R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हो जाएगा। 0.5 0.2 और 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 अनुपात 2 अनुपात 10 हो जाएगा। आंसर बताइए। ऊपर का ठीक से नहीं दिखता है, कितना बढ़िया तो दिख रहा है, अब कैसे दिखेगा रे दोस्त। कोई बात नहीं, आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 5 अनुपात 2 अनुपात 10 इज द राइट आंसर। 5 अनुपात 2 अनुपात 10 इज द राइट आंसर। जल्दी देख, आर समानुपाती है रो के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज NaOH CuSO4 से अभिक्रिया करेगा। देखो ये रिएक्शन देगा तुमको, NaOH अभिक्रिया करेगा CuSO4 से, तो ये बना देगा Na2CO4 Na2SO4 Na2SO4 प्लस CuOH हॉल 2 CuOH हॉल 2। ये रिएक्शन है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। कहता है x का मान क्या होगा। NaOH CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, Na2SO4 प्लस CuOH हॉल 2 बना देगा। आंसर हो जाएगा B4 बॉल। B4 बॉल। कैल्शियम क्लोराइड निर्जलीकरण में भाग लेता है। निर्जलीकरण मतलब ये जल को अवशोषित करता है। कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, ये निर्जलीकरण में हिस्सा लेता है, जल को अवशोषित करता है। सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड ये निर्जलीकरण में हिस्सा लेता है, जल को अवशोषित करता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। NaOH CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, Na2SO4 प्लस CuOH हॉल 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाला वस्तु कौन है। सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वाष्प और नियोन, पारा वाष्प और आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। देखो प्रदीप्ति नली में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है पारा का वाष्प और आर्गन यूज होता है। सोडियम वाष्प का उपयोग हम लोग वेपर लाइट में करते हैं, वेपर लाइट में करते हैं, पीला रंग देता है। वेपर लाइट में करते हैं और पीला रंग देता है। सोडियम ऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग हम लोग मरकरी में करते हैं। नियोन जो होता है ये इंडिकेटर लैंप में करते हैं, इंडिकेटर में हम लोग करते हैं नियोन का उपयोग, और ये गुलाबी रंग देता है। इंडिकेटर में हम लोग यूज करते हैं और ये गुलाबी रंग देता है। इंडिकेटर में नियोन का उपयोग इंडिकेटर में करते हैं और ये गुलाबी रंग देता है। नियोन का उपयोग इंडिकेटर में करते हैं और ये गुलाबी रंग देता है। हाँ अभी तक चला टेस्ट वो थोड़ा सा ओके नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको लॉन्च नहीं किए हैं। इट में भी कि उसको आज या कल लॉन्च करेंगे या परसों, देख लेते हैं जैसे ही होगा। टेस्ट अभी तक लॉन्च इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ओके नहीं हुआ है। 100% ओके हो जाएगा तो हम लॉन्च कर देंगे। कहते हैं नियोन गुलाबी रंग देगा, नियोन इंडिकेटर में यूज किया जाता है, सोडियम वेपर लाइट में, और ये पीला रंग देता है। सोडियम वेपर लाइट में और पीला रंग देगा। बताओ चाकू से किसको नहीं काट सकते। चाकू से काटा जाता, बता आंसर क्या होगा। चाकू से काटा जाता, पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है सीजियम, चौथा है ऑल। बता क्या हो जाएगा। चाकू से काटा जा सकता है, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर।
एनसीईआरटी जान मार के रख दिया है सर। एनसीईआरटी का चला हम अनाउंस कर दिए। कितने लोगों को अनाउंसमेंट पता है एनसीईआरटी का? एक बार जल्दी से एक टाइप कर दो। एनसीईआरटी लेकर आ रहे हैं हम कल से 6:30 सेकंड चैनल बिहार एग्जाम बाय एसके झा के पर, सिर्फ 2 एग्जाम के लिए, वो रेलवे और एक बीपीएससी टीआरई के लिए। तो अभी चलो बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग के लिए 100% है वो कंप्लीट। 6 to 10 हम खत्म कर देंगे। अगला प्रश्न, इसमें ऑल हो जाएगा चला आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बता दो जल्दी से आंसर क्या होगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं के अल्प पराशरी विलयन रखने पर उसके आकार और आकृति में विस्तार होता है? हम बार बार बोले हैं सटके का फूलना, सटके का फूलना जैसे किशमिश, सटके का फूलना जैसे किशमिश, सटके का फूलना जैसे किशमिश, ये परासरण है। सटके का फूलना जैसे किशमिश यानी विस्तारित होना, इसको हम लोग कहते हैं परासरण। इसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? परासरण। सटके का फूलना दैट इज परासरण, दैट इज परासरण। आंसर क्या हो जाएगा? परासरण। विसरण होता है गैस का घनत्व के कारण, गैसों एक गैस का दूसरे गैस में मिलना, घनत्व या सांद्रता के कारण, घनत्व या सांद्रता के कारण एक गैस का दूसरे गैस में मिलना। वाष्पोत्सर्जन तो पत्तियों में होता है, वाष्पोत्सर्जन आपको पता है पत्ती में होता है। और प्रकाश संश्लेषण सबको पता है, सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% भाग जो है पौधे प्रयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश का केवल 1% भाग पौधे प्रयोग करते हैं। जल्दी बताओ। परासरण, सटके का फूलना, इसका एग्जाम्पल है किशमिश। उत्क्रम परासरण की अगर हम बात करें, उत्क्रम परासरण की अगर हम बात करें तो उत्क्रम परासरण का मतलब होता है दोस्त मेरे जल का शुद्धिकरण। पौधे सूर्य के प्रकाश का 1% प्रयोग करते हैं। कितने परसेंट? 1% प्रयोग करते हैं। और घनत्व और सांद्रता के में अंतर का विसरण होता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है, प्रकाश संश्लेषण में 1% भाग यूज करते हैं। सटके का फूलना परासरण है, सटके का फूलना दोस्त मेरे परासरण है। जल्दी लिख। जल का शुद्धिकरण जो है, जल का शुद्धिकरण जो है ये उत्क्रम परासरण है। जल का शुद्धिकरण दोस्त मेरे ये उत्क्रम परासरण का उदाहरण है। जल्दी से एक पर, इस सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्त मेरे, एससीईआरटी एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको दिखाई देंगे। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अगला प्रश्न आपकी सेवा में ये रहा। बता, लोलक 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 का मध्यमान स्थिति पर, चला ये क्वेश्चन एकदम तुम पढ़ लो बढ़िया से। अब पढ़ ही नहीं लो, एकरा एकदम याद भी रखना पूछता है। चला ये ध्यान रखना कि मध्य स्थिति पर, ये जो मध्य स्थिति है, ये जो मध्य स्थिति है, यहां पर दोस्त मेरे वेग का मान होता है महत्तम। वेग महत्तम होता है, गतिज ऊर्जा महत्तम होता है, महत्तम होता है, बाद बाकी सब जीरो होता है। त्वरण जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मान जीरो होता है, विस्थापन का मान जीरो होता है, प्रत्यानयन बल जीरो होता है, प्रत्यानयन बल जीरो होता है, प्रत्यानयन बल का मान जीरो होता है। और ये जो अंत बिंदु होता है इस पर ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है? वेग का मान जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी का मान जीरो होता है, उसके बाद त्वरण का मान महत्तम होता है, त्वरण महत्तम होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी का मान महत्तम होता है, पोटेंशियल एनर्जी महत्तम होता है, फिर विस्थापन का मान महत्तम होता है, फिर प्रत्यानयन बल का मान महत्तम होता है। प्रत्यानयन बल का मान जो होता है वो महत्तम होता है। अब आंसर बता दीजिए। प्रत्यानयन बल का मान जो होता है वो महत्तम होता है। प्रत्यानयन बल का मान जो होता है दोस्त मेरे वो महत्तम होता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। देखो यहां पर वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी सब जीरो। अंत बिंदु पर सब कुछ इस यहां का उल्टा होगा। हम तो इतने याद रखे हैं। चला एनसीईआरटी क्या चीज है, एक बार हमारे रेल राजा से पढ़ के देखो दोस्त मेरे। एक बार पढ़ के सच में आप देख लीजिए। कल अगर आपको विश्वास ना हो 6:30 में आइए बिहार एग्जाम बाय एसके झा चैनल पर। हम पढ़ाने वाले हैं 365, लगभग 362 से 65 के आसपास वन लाइनर है। आपकी सेवा कर देंगे। अगर आपके पास समय हो तो 6-7 दिन का समय जरूर निकालिए।
कहते हैं मध्य मध्य बिंदु पर वेग का मान महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाकी सब जीरो। अंत बिंदु पर ठीक इसका उल्टा होगा। अंत बिंदु पर अगर हम बात करें तो इसका ठीक उल्टा होगा। अंत बिंदु पर इसका ठीक उल्टा होगा। क्वेश्चन कर रहा है लोलक के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु यहां है, बता अधिक स्थितिज ऊर्जा होगा, न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान तो यहां जीरो होगा। अधिक स्थितिज ऊर्जा होगा, अधिक गतिज ऊर्जा होगा, नहीं न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगा क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो होगा। और न्यूनतम गतिज ऊर्जा नहीं, गति ऊर्जा का मान महत्तम होगा। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा और अधिकतम गति ऊर्जा, डी फॉर डॉग, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। तेरे एकदम चला हाव हाव करके पढ़ने का चीज नहीं है, एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, तभी तो हर काम होना है, न तो एकदम नहीं होना है। एक लाइन में याद रखो, यहाँ पर वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी सब जीरो, और यहाँ पर सब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर सब उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी सेवा में ये रहा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? ओजोन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ओजोन उत्पन्न होता है। अब मीथेन की अगर हम बात करें, मीथेन को हम लोग दलदली गैस के नाम से जानते हैं, सबको पता होगा। मीथेन को हम लोग दलदली गैस के नाम से जानते हैं, मीथेन को हम लोग फायर डैम्प के नाम से जानते हैं, मीथेन को हम लोग फायर डैम्प के नाम से जानते हैं, मीथेन को हम लोग माइन गैस के नाम से जानते हैं, माइन गैस के नाम से जानते हैं। ये सब मीथेन का ही गुण है, माइन गैस के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन विद्युत का कुचालक है, हाइड्रोकार्बन याद रखना विद्युत का कुचालक है, हाइड्रोकार्बन विद्युत का कुचालक है, हाइड्रोकार्बन विद्युत का क्या है? कुचालक है। हाइड्रोकार्बन विद्युत का क्या है? कुचालक है, हाइड्रोकार्बन विद्युत का कुचालक है। ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन की गंध सड़ी हुई मछली की तरह होती है, सड़ी हुई मछली के तरह होती है। ओजोन की गंध अगर हम बात करें तो ये सड़ी हुई मछली के तरह होती है। सर जी आप हम लोगों का ही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं अनाउंस करके, अरे बाप रे बाप, चला हम तो गुरुजी हैं, हम कैसे एक बच्चा को पढ़ा सकते हैं उसमें। चला देखिए, अगर आप कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर पढ़ लीजिए, ये कोई नहीं कर पाता है, इसलिए रेगुलर पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, जैसे किरोसिन आपका अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, इसका कारण क्या है? बताओ क्या होगा आंसर? आंसर बताओ क्या होगा? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। देखो पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें, पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें तो पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा है मधु का, उससे कम है पानी का, सबसे कम है किरोसिन का। सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव है मधु का, उससे कम पानी का, सबसे कम किरोसिन का। तो पानी से ज्यादा किरोसिन चढ़ता है क्योंकि किरोसिन का पृष्ठ तनाव कम है। आंसर बताओ जल्दी से। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होगा तब वो ज्यादा चढ़ेगा। केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव उस जल की अपेक्षा कम है। जैसे तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा कम होगा, जल की अपेक्षा कम होगा तभी ना ऊपर ज्यादा चढ़ेगा। आंसर डी कैसे मार रहा है? सी होगा आंसर। जैसे ज्यादा कौन चढ़ेगा? बताओ अधिक कौन चढ़ेगा? अधिक कौन चढ़ेगा? एक ऑप्शन है जल और दूसरा ऑप्शन है किरोसिन, कौन ज्यादा चढ़ेगा? तो भैया जल्दी बता, जल चढ़ेगा ज्यादा ऊपर कि किरोसिन चढ़ेगा ऊपर? पारा तो नीचे उतरेगा। आंसर बता, कौन ज्यादा चढ़ेगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा? कौन ज्यादा चढ़ेगा? व्हाट इज द आंसर? जल की किरोसिन? किरोसिन, क्योंकि किरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसका कम होता है वो ज्यादा फैलता है, ज्यादा फैलेगा ज्यादा चढ़ेगा। आंसर। अगला प्रश्न, कुनेन जो मलेरिया की दवा है, कुनेन जो मलेरिया की दवा के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होता है आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया नहीं है वो,
ईस्ट भी नहीं है, शैवाल भी नहीं है। ये चीज जान लो दोस्त मेरे, ये तो आवृत बीजी हो जाएगा। कुनैन जो है, कुनैन आवृत बीजी है, बैक्टीरिया होगा नहीं। शैवाल की अगर बात करोगे, शैवाल 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 से लेमिनेरिया, लेमिनेरिया शैवाल से जो है, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। और ईस्ट की अगर हम बात करें तो जब ग्लूकोज C6H12O6, जब ईस्ट जाइमेज इंजाइम, जाइमेज इंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया करता है तो ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस O2 प्लस H2O देता है, प्लस CO2 प्लस H2O देता है, प्लस CO2 प्लस H2O देता है। और इसको हम लोग किण्वन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? किण्वन। किण्वन विधि से इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। किण्वन विधि से इथाइल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। किण्वन विधि से ग्लूकोज से जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनता है। आपको कहेगा किण्वन विधि में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यही काम है ईस्ट का। शैवाल, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया शैवाल से क्या प्राप्त होता है दोस्त मेरे? आयोडीन प्राप्त होता है। सचिन तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आंसर जल्दी से क्या होगा। आप ये किण्वन है, किण्वन में ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, साथ में CO2 गैस निकलता है। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, साथ में कौन गैस निकलता है दोस्त मेरे? CO2 गैस निकलता है। और जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में यह होता है। शैवाल, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आवृत बीजी हो गया कुनैन। आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा, चला सिर्फ पढ़ाई बाकी कुछ न, कोई उपाय नहीं है तेरा पास। हम तेरा इसे नाच करके दिखा देंगे, उससे तेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं इसे हल्के में नहीं लेता। मैं आपके धैर्य, अंतर्दृष्टि और सुनने वाले कानों को की सराहना करता हूं। बहुत बहुत चला धन्यवाद। हम तो बच्चों को यही बोल रहे हैं चला कि बताओ पूरे भारत में अगर 15 अच्छे टीचर हैं जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, अच्छे हैं कि नहीं है नहीं पता, जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जब आप उसमें देखिएगा तो 2-3 लोग ही ऐसे मिलेंगे आपको जो डेली आके आपको 1 घंटा पढ़ा दे, 2 घंटा पढ़ा दे, या कहे कि मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें वो पढ़ा दूंगा। ये आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि ये कोर्स मेरा ले लो, वो कोर्स मेरा ले लो, देखो एग्जाम आ गया, देखो वैकेंसी आ गई, इसका एग्जाम अब होगा, इसका एग्जाम तब होगा, ये सारा चीज कहते हुए मिल जाएंगे। मैंने ये लॉन्च किया, मैंने ये वाला फील्ड लॉन्च किया, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन 1 घंटा आके पढ़ाने के लिए आपको यूट्यूब पे कई गो लोग मिलते हैं, कभी सोचिएगा तो अपने आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी तो मेरे दोस्त ऊपर वाला मालिक है, जो करेगा वही करेगा। कहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डोबेरिनर के त्रिक बनाते हैं। क्लोरीन आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत डैश के सन्निकट है। यही 3 गो त्रिक है, एगो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एगो क्लोरीन, एगो कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, एगो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 त्रिक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात करोगे तो फाइनली कितना देता है? कहते हैं क्लोरीन और आयोडीन की परमाणु द्रव्यमान का औसत कितना होगा? क्लोरीन और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान का औसत 81.85 होगा। अप्रॉक्स में आंसर हमको लगता है 79.9 हो जाएगा। अगर यहाँ कैल्शियम और बेरियम का कहता 88.5 होता, लिथियम और पोटेशियम का कहता 23 हो जाता। ये 3 गो ट्राइड जो है डोबेरिनर ने दिया था, ये तीनों आपको याद रखना है। यही 3 गो ट्राइड जो है ये डोबेरिनर ने दिया था, ये तीनों को जरूर याद रखिएगा। ये 3 ट्राइड था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्राइड था। और जब औसत निकाला तो इसमें इतना आया, इसमें इतना और इसमें इतना। इस तीनों को चला एक बार जरूर कैलकुलेट करके याद रखिएगा। एक आंसर बता दीजिए, तो बहुत ही सिंपल है और आप बना भी दीजिएगा। उम्मीद हम करते हैं आपसे कि आप बना दीजिएगा। परमाणुओं की संख्या गिननी है, उत्पाद में परमाणुओं की कुल संख्या एकदम गिन दीजिए। 3 और 4 7, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 3 15 इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे 4 और 3 7 और 4 दूनी 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक तत्व के आवर्त में अचला एगो का परमाणु गिनो तो परमाणुओं की संख्या देखे तुम लोग से गिनाता है। CuSO4 × 5H2O, गिन के बताओ कितनी परमाणु? CuSO4 × 5H2O, गिन के बताओ कितने परमाणु? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता कितने? PM कौन बन रहा है दोस्त मेरे? सबको पता है PM कौन बन रहा है।
दो लोग हैं, उनमें से जो बन जाए, एक राहुल गांधी जी हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं। 2 1 3 5 15 4 19 1 20 1 21, कितना आ रहा है तुम्हारा? 15। देख लो, 2 1 3 आई 5 दोनों का है, तो 3 5 15 4 19 1 20 1 21, कितना आ रहा है दोस्त? जल्दी बता कितना आ रहा है? 2 1 3 5 15 4 19 1 20 1 21 इज द राइट आंसर। कैसे जोड़ रहा है पता नहीं तुम लोग, 18 आ रहा है, 19 आ रहा है, छोटा सब। 2 1 3 3 50 15 4 19 1 20 1 21 आंसर। अब देख लो तुम लोग को आया है कि नहीं 21। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व का आवर्त 2 है, समूह 2 से संबंधित है, तो परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन समूह 2 में है, इसका मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। वर्ग संख्या ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना चला। वर्ग संख्या जो है वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वर्ग संख्या जो है वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वर्ग संख्या ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। किस अणु में 3 कार्बन परमाणु हैं? बताओ जल्दी से आंसर। किस अणु में 3? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2, 3 कार्बन परमाणु। इथेनॉल हो जाएगा C2H5OH, ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6। अगर तुम पायरुविक अम्ल का नहीं भी जानते हो तब भी आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से अब आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। ये होता है चला C3H4O। अगर तुम नहीं भी जानते हो, खुदा ना खास्ता तुम नहीं जानते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, तब भी आंसर हो जाएगा, तब भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अन्य में तो है नहीं, अन्य में तो है नहीं। इसमें देखो 1 गो है, इसमें देखो 2 गो है, इसको 6 गो है, 3 गो मांग रहा है आंसर। बताए कर आंसर की होगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी। देखो शैवाल स्पाइरोगैरा सही है, सही चुनना है। कवक राइजोपस भी सही है। ब्रेड, ब्रेड बोले तो कवक। अब प्रोटोजोआ ये सही है क्या? प्रोटोजोआ जो है क्लाइडोमोनास, एकदम गलत। व्हाट इज द आंसर? ए और सी इज द राइट आंसर। चला प्रोटोजोआ क्लाइडोमोनास एकदम गलत है। निम्न से कौन सा कथन सही है? चलो बताओ आंसर क्या होगा। अगर तुम न्यूक्लियर रिएक्टर हम बहुत बार पढ़ाए हैं, अगर तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो तुमसे बनता है कि नहीं। आपको दोस्त मेरे पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। मंदक जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन को, मंदक की अगर हम बात करें, मंदक न्यूट्रॉन को धीमा करता है, मंदक न्यूट्रॉन को धीमा करता है, उसके रूप में हम लोग D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और शीतक, शीतक के रूप में हम लोग जो ठंडा करता है, सोडियम और पोटेशियम का उपयोग करते हैं। और मंदक ईंधन के रूप में यूरेनियम का, मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट का, शीतक के रूप में सोडियम और पोटेशियम का, और नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में जो न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, जो न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, जो न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, उसके रूप में हम लोग बोरॉन और कैडमियम का उपयोग करते हैं, बोरॉन और कैडमियम का उपयोग करते हैं। आप बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कोई बने पीएम, कोई बने सीएम, हमको तो सिर्फ देखना है रेल राजा और गुरुजी को, गुरुजी का वीडियो। दोस्त मेरे, भाई मेरे, तेरी याद हम सफर शुभ हो शाम। 1 मिनट चलाए, कॉल कर लेते हैं। आप क्वेश्चन बनाइए ना, आपसे बन जाएगा। सॉल्व द क्वेश्चन। हेलो,
बताइए आंसर क्या होगा। पीडीएफ सेंड कर देंगे, चला एकदम कर देंगे। आंसर बता क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया था, सही है, यही तो सही है। देख लो ना, शीतलक के रूप में द्रव सोडियम और पोटेशियम यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, एकदम गलत है। बोर्ड बाकी सब गलत है, चला बाकी सब गलत है, सिर्फ ये सही है। इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। आपतन कोण कहता है, आपतन कोण आपतित बिंदु और आपतित किरण पर अभिलंब के बीच का कोण। आपतन कोण जो है दोस्त मेरे, अगर आप आपतन कोण को जानते होंगे बहुत बढ़िया से, तो आपतन कोण होता है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यही आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, आपतन बिंदु और यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, ये एकदम सही है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, एकदम नहीं है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर नहीं होता है। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है, ये और ये सही है। ए एंड सी इज द राइट आंसर। अगर आप पढ़े होंगे ये टॉपिक तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे चला ये टॉपिक तो आपको पता होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर नेक्स्ट। ईस्ट अभी तुरंत बता दिए थे, बताओ आंसर अभी तुरंत बताए थे। जो बच्चा रेगुलर होगा शुरू से, हम बताए थे ईस्ट खमीर के किण्वन के दौरान पाइरुवेट निम्न से किसके उत्पाद में परिवर्तित होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। इथेनॉल ईस्ट जो है या जाइमेज एंजाइम से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसी को हम लोग किण्वन कहते हैं। अल्फा कण दो धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो चला। अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो हीलियम के द्रव्यमान के बराबर या हाइड्रोजन, हीलियम का होता है 2-4 या हाइड्रोजन का 4 गुना के बराबर होता है, और बीटा कण का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है। अब आंसर बताओ। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इस पर 2 यूनिट का धनावेश होता है, इस पर चला प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। इस पर होता है प्लस चार्ज अल्फा पर, आई मुड़ता है माइनस की ओर, इस पर होता है माइनस चार्ज, मुड़ता है प्लस की ओर। अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कहते हैं अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इस पर 2 धनावेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, हीलियम के बराबर। तो बता आंसर, हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है या हाइड्रोजन के 4 गुने के बराबर होता है, या हाइड्रोजन के 4 गुने के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान या तो हीलियम के बराबर या हाइड्रोजन के 4 गुने के बराबर होता है, और बीटा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के लगभग बराबर होता है। पॉजिट्रॉन को हम लोग प्रतिकण के नाम से जानते हैं, ये प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का, प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का, प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का। आंसर अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा स्थित करते हैं। देख लो, अवतल दर्पण है और ये फोकस है और ये सेंटर है, इसके बीच में रखते हैं। तो आपको पता है सेंटर पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, आपको पता है दोस्त मेरे कि सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे बनेगा, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे बनेगा। लेकिन अगर सेंटर के अंदर रखोगे तो भैया सेंटर यहां बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच बनेगा। यहां 1 नंबर तो 1 नंबर है, आई 2 नंबर है तो 2 नंबर है। आई कैसा बनेगा, इस साइड बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक बनेगा, सेंटर से परे बनेगा, सेंटर से परे बनेगा और बड़ा बनेगा, ये बनेगा वास्तविक। अगर आप इस उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा कहां बनेगा, सेंटर से परे बनेगा, तो सेंटर से परे बनेगा और बड़ा बनेगा इज द राइट आंसर। छोटा तो कभी नहीं बनेगा, एफ और सी के बीच भी नहीं बनेगा, एफ और सी के बीच भी नहीं बनेगा। जब भी बनेगा सेंटर, सेंटर पे रहेगा, सेंटर पे बनेगा। सी और एफ के बीच कह रहा है फोकस और सी के बीच है, फोकस और सी के बीच यहां है, तो यहां होगा तो यहां बनेगा, यहां बनेगा तो कहां बनेगा, सी से परे बनेगा। अंदर होता तो इधर होता, सी से परे, इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, तो सी से परे बनेगा और बड़ा बनेगा। आंसर बता दो, आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगर ये टॉपिक आप पढ़े होंगे चला जी तो आपका काम हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अच्छा बताओ तो चला, अवतल लेंस का पावर क्या होता है। अवतल लेंस का पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है,
की निगेटिव होता है। अवतल लेंस का पावर पॉजिटिव की निगेटिव? व्हाट इज द आंसर? अवतल लेंस का पावर, अवतल लेंस का इसे होता है चला, इसका फोकस जो होता है वो इस साइड होता है इधर, तो एफ का मान होता है निगेटिव। एफ का मान निगेटिव होगा तो पी बराबर होता है 1/f। तो एफ का मान निगेटिव तो पी का मान निगेटिव। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? माइनस की प्लस, द राइट आंसर इज माइनस। उत्तल लेंस रहता था प्लस हो जाता। आंसर दोस्त मेरे, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। कल देखिए, कल की क्लास हम आपको बता देते हैं। जो बच्चे नए हैं